हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल एम के स्मार्ट क्लासेस में। आज आपको घन और घनमूल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। घन को इंग्लिश में क्यूब और घनमूल को क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है। घन क्या होता है? किसी डिजिट को 3 बार मल्टीपल करना होता है। ठीक है। और स्क्वायर में 2 बार मल्टीपल करना होता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार और बताने वाला हूँ कि जिन स्टूडेंट ने मेरी वीडियो को वर्ग और वर्गमूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, ताकि आपको घन और घनमूल समझने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हमें 1 का क्यूब, 1 से और 10 तक क्यूब हमें सबको मालूम होनी चाहिए कि 1 से 10 तक क्यूब कितना होता है। ठीक है। 1 का क्यूब होता है आपका 1 और 2 का क्यूब होता है आपका 8। 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27। क्यूब में आपका किसी भी डिजिट का 3 बार मल्टीपल करते हैं। ठीक है। और 4 का क्यूब होता है आपका 64 और 5 का क्यूब हो जाता है आपका 125 और 6 का क्यूब हो जाता है आपका 216। 7 का क्यूब हो जाता है आपका 343। 8 का क्यूब हो जाता है आपका 512 और 9 का क्यूब हो जाता है आपका 729 और 10 का हो जाता है आपका 1000। चलिए, मैं आपको घन को सबसे पहले आपको घन के बारे में बताऊंगा और बाकी बाद में आपको घनमूल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं घन को 4 स्टेप में बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपको पहला नंबर 1 से शुरू होने वाली डिजिट। ठीक है। 1 से जो डिजिट शुरू होती है उनका घन कैसे होता है। ठीक है। जैसे कि 12 का घन कितना होता है, 13 का कितना होता है, 14 का कितना होता है। ठीक है। नंबर 2 सेकंड टाइप ये आ गया, जो डिजिट 1 से खत्म होती हैं। 1 से खत्म होने वाली डिजिट, जैसे कि 21, 31 और 41 का घन कितना होता है। नंबर 3 जो डिजिट समान होती हैं। ठीक है। समान अंकों वाली, उनका घन कैसे निकलेगा। जैसे कि 11 का घन कितना होता है, 22 का कितना होता है, 33 का कितना होता है। ठीक है ना। ये तुम्हारा चौथा टाइप हो गया। फोर्थ असमान अंकों वाली संख्या, जो डिजिट अलग अलग हों उनका घन कैसे निकलेगा। जैसे 24, 32 हुआ। ठीक है ना। 28 हुआ, 32 हो गया। चलो, जैसे 38 हो गया। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक ना। फर्स्ट टाइप वाला कराता हूँ मैं आपको, तो 1 से स्टार्ट होने वाली डिजिट। सबसे पहले मैं आपको चलो 13 का ले लेते हैं। ठीक है। 13 का ले लेते हैं, किसी भी संख्या का ले लें। ठीक है ना। चलो 14 का ले लेते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाली कोई भी डिजिट ले लो, 14 का ले लेते हैं हम। चौदह का क्यूब। ठीक है। ये 1 से स्टार्ट होने वाली डिजिट है। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एक को लिख लेंगे यहाँ और 4 को लिख लेंगे यहाँ। अब सबसे पहले हम इसमें करते हैं कि 4 का स्क्वायर करते हैं। इसमें 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 चौक 16। फिर 4 का हम क्यूब ले लेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब हो जाता है आपका 64। यहाँ हमने 64 ले लिया। अब जो बीच वाली जो 2 डिजिट हैं, उनका हम डबल कर देते हैं। जैसे कि 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। अब इसका हम
प्लस कर देते हैं, 64 में हम 4 लिख लेंगे, 6 आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 की 4 ले लेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 5 भी हमारा कैरी आ जाएगा। हम यहाँ एक डिजिट लेनी है ओनली। ठीक है, 5 और 4 9, और 9 और 8 आपका कितना हो जाएगा 17, 17 की हम 7 ले लेंगे इधर, और एक कैरी चला जाएगा आपका 1, 1 और 1 2, यही आपका आ गया घन। कुछ नहीं है, बस देखते रहिए, ठीक है ना, और समझते रहिए। और हाँ, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे साथ के साथ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी समझा दूंगा और आपको कमेंट के द्वारा भी आपको बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाली डिजिट। ठीक है ना, चलिए हम 16 ले लेते हैं, 16 का क्यूब। 16 का क्यूब करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 लिख लेंगे और यहाँ हम 6 लिख लेंगे। तो हम 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 36। 6 का हमें क्यूब करना है तो 6 का क्यूब होता है हमारा 216। मैंने आपको बताया कि बीच वाली 2 डिजिट होती है उनका हम डबल कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12 और आपका 36 दूनी 72। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है। चलिए हम 6 लिख लेते हैं, हमें ओनली एक डिजिट लेनी है। 21 आ जाता है तो 21 हमारा ये कैरी आ जाता है। 6 और 2 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो 12 हमें यहाँ लेना है। ठीक है, तो 12 बार दूनी 24, 24 और 6 कितना हो जाता है आपका 30 हो जाता है। तो हम 0 लिख लेंगे और 3 चला जाएगा, पर कैरी हो जाएगा, जिसे आप हासुल बोलते हैं। 3 और 1 4, तो कुछ नहीं, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, कुछ नहीं है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको आपके 1 से स्टार्ट होने वाले आपके 2 एग्जाम्पल ले लिए। अब मैं लेता हूँ 1 से जो खत्म होने वाली डिजिट। ठीक है ना, चलिए सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप आपका करा दिया, वो आपका आ गया सेकंड टाइप, जो 1 से खत्म होती है डिजिट। ठीक है ना, जैसे कि आप 31 ले लो, 41 ले लो, 51 61, कुछ भी ले लो। ठीक है ना, चलिए हम 41 ले लेते हैं, 31 ले लेते हैं। ठीक है, 31 का हमें क्यू करना है, तो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया। पहले हम पहली डिजिट को लिख लेते थे और दूसरी डिजिट को लिख लेते। हमें सबसे पहले अब करना है, पीछे डिजिट 1 आई है तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद हम उल्टा चलते हैं, इसमें यहाँ 3 लिख लेंगे। अब हमें 3 का स्क्वायर करना है, त्रामतिया 9, 3 का हम क्यू करेंगे तो आपका आ जाएगा 27। ठीक है, फिर बीच वाली जो डिजिट आती है हमें उनका जोड़ करना है, डबल करना है। 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब क्या करते हैं, हम इनको जोड़ देते हैं, 1 का 1 आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा 27। 18 और 9 27, 27 के हम 7 लिख लेंगे, 2 आपका कैरी चला जाएगा, 27 और 2 आपका 29। ठीक है ना, आ गया ना, कोई दिक्कत, बस यही इसका आंसर है, कुछ नहीं है, बस समझते रहिए। ठीक है ना, चलिए अगला ले लेते हैं, हम 61। ठीक है ना, 1 से खत्म होने वाली डिजिट आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 61 ले लेते हैं, 61 का क्यूब करते हैं, तो वही हम 1 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम 6 लिखेंगे। अब 6 का हम स्क्वायर करना है, 6 36, 6 का हम क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 216। 1 से और 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। चलिए जो बीच वाली डिजिट हैं उनका हम डबल कर लेंगे, 6 36, और 36 का डबल करेंगे तो 36 दूनी आपका 72 हो जाता है। ठीक है ना, अब इनका जोड़ करना है, 1 लिख लेंगे,
ये आपका, सॉरी मिस्टेक हो गया, हमें इसका स्क्वायर नहीं करना है, हमें इसका डबल करना। 6 दूनी 12 हो जाएगा इधर, ठीक है ना। ये आपका 36 दूनी 72 होगा, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18। 18 की 8 लिखेंगे, ये आपका कैरी चला गया एक, 6 और 2 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा। 7 और 3 10, 10 की हम सॉरी हमें यहाँ पे एक डिजिट लेनी है, ठीक है ना। इनको जोड़ने के बाद हमें एक डिजिट लेनी है, तो 7 और 3 10 हो जाए, तो 10 को हम यहाँ लिख लेंगे, तो 216 और 210, 216 और 10 कितना हो जाएगा आपका 226, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर है। कोई परेशानी? चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 51 ले लेते हैं। 51 का क्यूब करते हैं। 51 का घन, वही 1 लिखेंगे, 5 लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर 5 25, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 हो जाएगा। बीच वाली संख्या है उसका हम डबल कर लेंगे, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50। क्या करते हैं, इसका जोड़ करेंगे, 1 10 और 5 15 और 1 75 1 76, इसको हम जोड़ लेंगे तो 76 की 6, कैरी आपका 7 आ जाएगा, तो 125 और 7 132, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट टाइप तीसरा वाला क्या था, जिसमें सेम डिजिट हो, ठीक है ना, सेम डिजिट वाले कराते हैं। चलिए ये आपका थर्ड टाइप आ जाएगा। थर्ड टाइप, इसमें क्या होता है, सेम डिजिट वाले लेने, सेम डिजिट, ठीक है ना। जैसे कि 11 सेम डिजिट हो गया, 22 33 44, ठीक है ना, सेम डिजिट आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं आपका 22 ले लेते हैं। 22 का क्यूब करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेम डिजिट तो 2 ही है, ठीक है ना, तो हम दोनों में से एक ले लेंगे। सेम डिजिट है 2, 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाता है 8, ठीक है। सेम डिजिट 2 ले लेते हैं तो उसका हम क्यूब करते हैं, तो 8, तो हम इसको 4 बार लिख लेंगे, ठीक है। ये लिख लिया हमने 4 बार। सेम डिजिट का हम इसको वो क्यूब करते हैं, तो वही बीच वाली जो डिजिट आती है उनका हम क्या करते हैं, डबल। 8 दूनी 16, तो ये आपका 16 हो गया। फिर इसके बाद हम इसको प्लस कर देते हैं, तो आपका क्या आता है, इसको प्लस कर देते हैं, 8, इसको हम जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 24 की 4, कैरी आपका 2 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, इसको हम जोड़ देते हैं, 16 और 8 आपका 32, 32 और 2 आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 24 और 2 आपका 26 हो जाएगा, 26 की 6 हो जाएगा, आपके कैरी हो गया 2 और 8 और 2 10, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल है, बस देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे साथ के साथ कमेंट करें, तो मैं आपको कमेंट में ही समझा दूंगा, और आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप डिस्क्रिप्शन में से आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला ले लेते हैं क्वेश्चन। 33 का क्यूब करते हैं, ठीक है ना, सेम डिजिट 33 का क्यूब। तो क्या करना हमें, तो इसमें सेम डिजिट है 3, तो 3 का हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, यह आ जाएगा 27, 4 बार करना है ये हमें, 27 27 27, तो वही हमें बीच वाले डिजिट का क्या करना है, डबल करना है। 27 दूनी आपका कितना हो जाता है, 54, ये भी आपका 54 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देते हैं, 27 का 7, कैरी आपका 2 चला जाएगा, ठीक है ना। इसको जोड़ देते हैं, 7 और 2 9, 9 और 4 13, ठीक है ना। ये आपका 3 आ जाएगा, कैरी आपका 1 चला जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, 8 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, आपको 8 को यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको हम जोड़ देते हैं तो ये आपका 89 हो जाएगा, तो हम 9 लिख लेंगे, 8 आपका यहाँ चला जाएगा, तो 27 और 8 आपका कितना हो जाता है,
35। तो यही आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब फोर्थ टाइप लेते हैं। और हाँ, फोर्थ टाइप लेने से पहले भाई एक बार और बताने वाला हूँ मैं, भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप एंड तक नहीं देखते हैं तो भाई आपको बीच बीच में से कोई दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। आप वीडियो को कट करते देखते हैं ना, तो आपको बीच में से कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप बोलते हैं कि यार क्या कॉन्सेप्ट है, पता नहीं कैसा समझाते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को आप क्लियर से पूरा देखें। चलिए फोर्थ टाइप लेते हैं। चलिए फोर्थ स्टेप आ जाएगा आपका फोर्थ टाइप, ठीक है ना। मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, ये आपका एंड वाला चल रहा है, फोर्थवा टाइप। चलिए इसमें क्या था, सेम डिजिट वाला था, डिफरेंट नहीं सॉरी सेम वाला तो थर्ड पार्ट हो गया। ये आपका आ गया डिफरेंट वाला, ठीक है, डिफरेंट डिजिट वाला। चलिए जैसे कि आप 24 ले लो, 32, 38, ठीक है ना, 46, डिफरेंट डिजिट में कोई भी ले लो। हम सबसे पहले आपका 24 ले लेते हैं, ठीक है ना। 24 का क्यूब करते हैं। इसका ये डिफरेंट डिजिट ले लिया ना, इसमें ये भी थोड़ा सा उनसे डिफरेंट ही है, लेकिन उसी की तरह कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें 2 का क्यूब करना होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 4 का हम क्यूब करते हैं तो ये हो जाता है आपका 64। अब बीच वाली जो डिजिट हैं वो कैसे आएंगी, चलिए टेंशन मत लो, वो ही बताता हूँ। 2 का हम स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये आपका 4 आ जाता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, और 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दें, 4 चौक 16, तो 16 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब पहले हमने इसका स्क्वायर किया था, अब हमें 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, और 16 दूनी 32। अब क्या है, कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था कि बीच वाली डिजिट होती हैं उनका हम डबल कर लेते हैं, तो 16 दूनी 32, वही 32 दूनी कितना होता है, 64, वही। अब इसको हम जोड़ देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो हमें एक डिजिट लेनी है, तो 4 आपका 6 वो आपका कैरी हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ने पर आ जाएगा आपका 102, ठीक है ना। हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 102 आ जाएगा। तो हमें क्या एक डिजिट लेनी है, हम 2 लिख लेंगे और 10 आपका यहाँ चले जाएगा। अब हमें 32, 16 और 10 जोड़ना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 48 और 10, ये हो जाएगा आपका 58। 32 दूनी 8, ये आपका 16 दूनी 16, 16 48, 48 और 10 58 की 8, और ये आपका 5 कैरी आपका 5 आ जाएगा। 18 और 5 कितना होता है आपका 13। चलिए तो यही इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत है तो अगला एक और ले लेते हैं। चलिए अगला ले लेते हैं, हम 32 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए डिफरेंट ले लेते हैं, 32 का क्यूब करते हैं, 32 का क्यूब। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 का क्यूब करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 27, और 2 का क्यूब कितना आ जाता है आपका 8, वही बीच वाली डिजिट लेनी है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे त्रामतिया 9, और 9 का गुणा करेंगे इसमें 2 में, तो 9 दूनी 18, तो 18 ही आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद में पहले हमने इसका स्क्वायर किया था, अब इसका स्क्वायर करना है 2 का स्क्वायर 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 4 तिया 12, तो वही इन बीच वाली डिजिट का हम जोड़ कर देते हैं, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36, ठीक है ना। जोड़ देते हैं 8 आते 36 की 6 ठीक है, 12 और 24 36 की 6 हासिल जाएगी आपकी, जो कैरी जाएगा आपका 3।
36 और 18 और 3 कितना हो जाता है आपका, ये आपका 57 हो जाएगा। 57 के साथ ये कैरी आपका 5 चला जाएगा। 27 और 5 आपका कितना होता है, 32। कुछ नहीं, बस यही इसका आंसर था। ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था घन का। चलिए अगला हम आपको अब घनमूल के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। और हाँ भाई, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैंने आपको अब भी बता रहा हूँ भाई, वीडियो को आप बीच में से कट कर देते तो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए, ये आ गया आपका घनमूल। घनमूल को मैंने बताया था इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई आपको 1 से और 10 तक सभी को क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आ गया आपका एक एग्जांपल। हमें इसका घनमूल निकालना है, तो उसमें घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो भाइयों, आपको मैं एक बार और बता रहा हूँ, आपने मेरी अगर पहली वीडियो ना देखी हो वर्ग और वर्गमूल वाली, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें, क्योंकि उसी की तरह बिल्कुल ये सेम है। जिस तरह जैसे कि आप घनमूल है, वर्गमूल में हम क्या करते हैं, इसमें 2 डिजिट छुपाते हैं। इसमें क्या करना होता है हमें, घनमूल में क्यूब जो होता है, घनमूल में क्यूब रूट करना होता है, हमें 3 डिजिट छुपानी होती है, ठीक है ना। चलिए आपको बताता हूँ। पीछे वाली डिजिट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें पीछे वाली डिजिट देखनी है, ये किसके क्यूब में आती है, ये किसके घन में आती है। 1 के घन में नहीं आती है, 2 के में नहीं आती है। पीछे 7 किस में आ रहा है, 7 किसके क्यूब में आ रहा है, तो ये आपके 3 के क्यूब में आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 लिख लेते हैं इधर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होता है, 3 डिजिट छुपानी होती है। ये 3 डिजिट जो है छुपानी होती है हमें, छुपा ली। तो 2 अब किसके बीच में आता है, तो 2 आता है आपका 1 और 8 के बीच, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली क्यू लेते हैं, तो हम 1 ले लेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। कुछ नहीं है, बस भाई आप समझते रहो ठीक से, तो आप इसको चुटकियों में कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका एक और एग्जांपल आ गया, ठीक है ना। चलिए, इसमें लास्ट वाली डिजिट कितनी है, लास्ट वाली डिजिट आपकी 5 है। तो किसके क्यूब में आ रही है 5, तो इधर से देखेंगे आप 1 से 10 तक के बीच में किसके क्यूब में आ रही है, ये 5 के क्यूब में 5 आ रही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे, यहाँ 5 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना होता है, हमें तीनों डिजिट छुपानी होती है। हम इन तीनों डिजिट को छुपा लेंगे तो आपका 91 बचेगा। तो 91 किसके बीच में आता है, 91 आता है आपके 64 और 125 के बीच। तो हमें छोटी वाला क्यू लेना, हम 4 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 45। तो यही आपका आंसर है। तो कुछ नहीं, मज़ा आ रहा होगा आपको वीडियो में देखने में और आपको सॉल्व करने में, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है एक और एग्जांपल। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट देखनी है 7। तो किसके क्यूब में 7 आता है, तो ये आपके 3 के क्यूब में आता है। तो 3 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बताया था कि 3 डिजिट आपको छुपानी है, इसको हम छुपा लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 171 बचेगा। तो 171 किसके क्यूब में आता है, किन 2 क्यूब के बीच आता है, 171 आता है आपका 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच आता है, ठीक है ना। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है आपका 729, ठीक है ना। इनके बीच आ जाता है। तो हमें क्या करना, छोटे वाले क्यूब लेना है। जैसे 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 9 का क्यूब होता है आपका 729। तो इसके बीच में तो आएगा ना 571। तो हमें छोटा वाला क्यूब लेना है 8 का, तो ये आ जाएगा आपका 8। तो यही आपका आंसर है, 83 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं।
ये आ गया आपका लास्ट एग्जांपल। 625, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले लास्ट डिजिट देखनी है, कितनी है, 5। तो 5 किसके क्यू में आती है, वही 5 के में आती है और किसी में नहीं आती है ना। 1 से और 10 के बीच देखना, 1 से और 10 के क्यू के बीच। चलिए सबसे पहले अब मैंने आपको बताया क्या करना है, अब 3 डिजिट छुपानी है। तो 1157 किसके बीच आती है, 1157 आती है आपके 10 के क्यू और 11 के क्यू के बीच में। तो 10 का आप क्यू निकालेंगे तो आपके कितना आता है, 1000, और 11 का आता है आपका, 11 का क्यू आता है आपका 1331। तो 1157 आपका इसी के बीच तो आएगा ना। तो हमें क्या करना होता है, छोटी वाली क्यू लेनी है। तो आपका इसको 10 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 105। तो यही इसका आंसर है। ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो एकदम अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब